हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of May गोइंग ऑन टिल द 11th of May। ओके, सो शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट जेमिनाई, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. We have the Knight of Pentacles, the Lovers, Ten of Pentacles, Eight of Pentacles, Two of Swords, King of Pentacles. Oh my God, what's happening? And the Five of Cups. Money, 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 money. And money. Overall energy भी 3 of Pentacles की है. Geminis, what are you doing? इस हफ्ते आपका पूरा सोल कंसर्न, सोल पर्पस, एक ही पॉइंट ऑफ फोकस है अपना मटीरियल साइड ऑफ लाइफ. ओके, प्रोफेशन, करियर, तरक्की, पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मटीरियल स्टेबिलिटी, बस इस पे आप इस हफ्ते फोकस्ड हैं. सो यस, ओवरऑल एनर्जी ही दिखा रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स. टीम स्पिरिट भी दिख रही है. अपने वर्क कोलीग्स के साथ आप बहुत मिलजुल के अच्छे डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, एंड इंडिविजुअली भी आप अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं इस हफ्ते. मे बी और तरक्की के लिए, और प्रमोशन के लिए, और अच्छा नाम कमाने के लिए, एंड अदरवाइज ऑल्सो इन जनरल आई फील जेमिनाइज काम के मामले में दे आर सॉर्ट ऑफ परफेक्शनिस्ट. ओके, जो वो करते हैं, जितना करते हैं वो बिल्कुल फ्लॉलेस होता है, बहुत अच्छा होता है. दैट इज़ व्हाट आई नो अबाउट जेमिनाइज. सो यहाँ पर वही आपकी स्पिरिट दिख रही है कि जो करना है वो ऐसा करना है कि और कोई उससे बेहतर ना कर पाए. ओके, इतना इम्प्रेसिव काम करना है. सो दिलो जान से आप लगे हुए हैं अपने काम में, अपना पूरा मतलब इन्वॉल्वमेंट देने के लिए एंड टू रीप द बेनिफिट्स. ऑफकोर्स कुछ भी अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल ही है. इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं बिकॉज आप बेनिफिट्स भी रीप करना चाहते हैं, उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं. प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पैसा, मटीरियल बेनिफिट्स. सो यहाँ पर डेफिनेटली फोकस तो वही है, मटीरियल बेनिफिट्स इस हफ्ते. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई आप मंडे को या तो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या देयर इज़ मनी कमिंग इन, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, या फिर आपने पीछे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा अब रिटर्न्स देना शुरू करेगा. ओके, सो वट एवर द थिंग इज़, मनी इज़ कमिंग इन. चाहे अपॉर्चुनिटी खुल रही है, किसी की तरफ से ऑफ़र आ रहा है आपको, बट आई फील ये लिटरली पुल इन कर रहा है और पैसा. सो यू आर लिटरली अ मनी मैग्नेट. दैट इज़ व्हाट आई फील बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल आपकी स्टैंडिंग है वो बढ़ रही है. ओके, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है. सो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है. आपने ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट किया है कि आई फील वो बहुत सारे इनकम सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है एंड पैसा आ रहा है. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि मतलब हर तरफ से पैसा आ रहा है. दैट इज़ व्हाट आई सी. लेट्स सी. क्लैरिफायर्स लेते हैं. वी हैव द 8 of Cups, 4 of Swords and the 6 of Swords. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फिज़िकली
आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप थके हुए दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कुछ आपको एक इमोशनल ब्रेक की ज़रूरत है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे लग रहा है फिज़िकल ब्रेक की ज़रूरत है, या तो नींद पूरी करने की ज़रूरत है, स्लीप डिप्राइव्ड हैं। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में दिख रहा है कि यहाँ पर आप कुछ चेंज चाहते हैं, ओके, चेंज ऑफ सीन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ मूड। डेफिनेटली तीनों कार्ड्स दिखा रहे हैं ब्रेक चाहते हैं आप। सो मे बी आई फील आप इतना हार्ड वर्क डाल रहे हैं अपने काम में, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, या सडन रियलाइजेशन होगा कि फिज़िकली मेंटली मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मेरी बॉडी ब्रेक मांग रही है। सो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। लेकिन आई फील विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा काम की तरफ डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं। कोई प्रोजेक्ट उठाया है, कोई क्लाइंट्स वेटिंग है, कोई मीटिंग्स अभी लाइंड अप है आने वाले दिनों में, तो आप उसको अवॉइड भी नहीं करना चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि मैं छुट्टी ले लूँ एंड ये सब काम सफ़र करे या किसी और को हैंडल करना पड़े, मुझे ही करना है, जो करना है मुझे करना है। सो उससे आई फील यहाँ वर्कaholic की वो एनर्जी आ रही है इस हफ्ते कि आप पूरी तरह से 100% आप काम को देना चाहते हैं, एंड येट बॉडी आपकी ब्रेक मांग रही है। मन तो कर रहा है आपका, लेकिन लाइक आई सेड आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अपने काम के साथ, अपने पर्पस के साथ। वी हैव द लवर्स, सो देयर इज़ अ चॉइस टू बी मेड, डिसीजन टू बी टेकन। यहाँ पर आपको कुछ ट्यूसडे को कुछ एक फ़ैसला लेना है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये क्या है? ये प्यार के मामले में फ़ैसला लेना है या प्रोफेशन? 9 of Wands, Knight of Wands, and we have the 3 of Pentacles. Yes, maybe your partner, maybe वो चॉइस इसलिए है कि आपको ब्रेक चाहिए, एंड आपकी कोई फैमिली मेम्बर, आपकी कोई पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, जो भी वो सजेस्ट कर रहे हैं कि लेट्स गो आउट, लेट्स टेक अ ब्रेक। बहुत टाइम से आप काम में डूबे हुए हो, कुछ ब्रेक लेते हैं, आप थके हुए लग रहे हो, लेट्स टेक सम रिफ्रेशिंग ब्रीदर चेंज। लेकिन यहाँ पर फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप कह रहे हैं नहीं, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, अभी मैं नहीं जा सकती, अभी मैं नहीं जा सकता। सो येस, यहाँ पर वही चॉइस टू बी मेड, डिसीजन टू बी टेकन, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या करूँ, अभी नहीं डिसाइड कर सकते बिकॉज़ अभी काम अटेंशन डिमांड कर रहा है। सो समहाउ आप अपने आई फील फैमिली या पार्टनर की विशेस को या सजेशन को साइड में रख के कि ब्रेक लेनी चाहिए, उसको साइड में रख के आप यू आर गोइंग ऑन फोकसिंग ऑन द वर्क, बिकॉज वर्क फ्रंट पे इतने बेनिफिट्स आ रहे हैं कि वहाँ भी आप एक तरह से एडिक्टेड हैं। ओके, जितना पैसा आ रहा है, यू आर मेकिंग ईजी मनी। मैंने कहा था बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो रहे हैं। सो यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है कि शायद आप एडिक्टेड हैं कि इससे ब्रेक लेके अगर छुट्टी मनाई तो ये जो फ़्लो है, लक का जो फ़्लो है, ये टूट जाएगा। सो ये चीज़ आई हैव टू कीप इट गोइंग एंड कीप मिंटिंग मनी। जितना हो सके इस गुड लक का फ़ायदा उठाना है, एंड किस्मत चमक रही है सो और पैसा बनाना है। सो कुछ पैसे पे बहुत ध्यान है जेमिनाइज आपका। 3 ऑफ कप्स, we have the devil, okay, and the 7 of, yes, greed। जेमिनाइज, यहाँ पर मैं कहूँगी कि वो ग्रीड और जाग रही है। जितना ज़्यादा लाइफ आपको रिवॉर्ड कर रही है मॉनेटरी बेनिफिट से, ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, उतनी ही ज़्यादा ग्रीड और बढ़ रही है कि और चाहिए। ये डेविल क्या कर रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है कि और चाहिए, जितना मिल गया, ये पॉट्स फुल हो गए हैं, लेकिन मुझे और चाहिए। सो इट्स नेवर इनफ। ये 3 ऑफ कप्स के आगे ये डेविल कह रहा है कि और 3 ऑफ कप्स से और 7 ऑफ कप्स, और कप्स मुझे भरने हैं। और फिर से ये पर्सन ये कप ऊपर होल्ड कर रहा है कि और यूनिवर्स को कह रहा है और भरो। सो येस, यहाँ पर आई फील आप और चाह रहे हैं लाइफ से।
बिकॉज लाइक आई सेड, ये लक फेवर कर रहा है, किस्मत चमक रही है, पैसा आ रहा है, तो आप कह रहे हैं अब आ रहा है तो और एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से 7 ऑफ कप्स, ये डबल और मांग रहा था, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स से आप 8 ऑफ पेंटिकल्स पे जंप कर रहे हैं। सो और डेफिनेटली वो भूख, वो हंगर बढ़ रही है, वो 8 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 भी आ चुका है। सो यस, लवली। 5 ऑफ wands एंड द फूल। यस, आप बिल्कुल पोजेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं अपने काम को लेके, एंड बीच में अगर कुछ कंपटीशन हो तो आप बिल्कुल वो कंपटीशन को हरा के भगा रहे हैं, हरा के डरा के गिरा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर नोबडी स्टैंड्स अ चांस इन फ्रंट ऑफ यू। जब आपने माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे ये चीज़, ये डील जीतनी है या ये क्लाइंट जीतना है, सो कोई भी कंपेटिटर आ जाए वो आपके सामने नहीं जीत पाएगा। ओके, सो विद द फूल आई फील आप बस पूरे डूबे हुए हैं इस चीज़ में, ये मनी मेकिंग जो आपका गुड टाइम चल रहा है, पॉजिटिव टाइम चल रहा है, यू जस्ट वांट मोर। ये चीज़ आपको मज़ा दे रही है। ओके, विद द फूल कार्ड आई फील ये चीज़ आपको और ज़्यादा आपका एपेटाइट जो है वो बढ़ा रही है। सो यस, मज़ा भी आ रहा है आपको इस चीज़ में। फ्राइडे वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्राइडे को देर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन या अगेन डिसीजन टू बी मेड। यहाँ पर भी था विद द लवर्स, जो कि आपने फोरगो किया कि अभी ब्रेक नहीं ले सकते। यहाँ पर भी कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द एस ऑफ wands। यहाँ पर आई फील सडनली कुछ आपको ब्रेक लेनी पड़ सकती है। ओके, दैट इज व्हाट आई सी। किसी अपने के लिए विद द एस ऑफ wands आई फील फॉर योर लव्ड वन, मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, या घर से कुछ ऐसा इमोशनल सीन हो सकता है, कुछ चीज़ है जो आपके इस फ्लो में ये फ्राइडे को थोड़ा सा ब्रेक लग रही है, एंड आपको आपका फोकस किसी और चीज़ पे जा रहा है। विद अ हैंग्ड मैन आई फील यहाँ पर आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके घर वाले, आपके पार्टनर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ हैंगमैन मोड पे आप कोशिश कर रहे हैं समझने की कि यस, मैं अपनी ही धुन में थी या मैं अपनी ही धुन में था, लेकिन somebody needs my attention, मेरा प्यार, मेरा टाइम, मेरी अटेंशन किसी को ज़रूरत है। सो आप सुन रहे हैं उनकी बात, इवन दो अभी भी देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट। यहाँ पर भी था कि उनका सजेशन आपने नहीं लिया, यहाँ पर भी वही है कि वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं। सो देर इज़ एक कुछ वो डिस्कनेक्ट है, किसी की बात वो आपकी नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनकी नहीं समझ पा रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आई फील प्यार की कमी नहीं है विद द एस ऑफ wands, लेकिन आई फील अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है यहाँ पर। सो जो कि सिचुएशन को थोड़ा मुश्किल बना रही है, रिश्ते में थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर रही है। इवन दो बाकी तो आपका बहुत ज़्यादा सुपर डुपर है, मतलब अच्छा चल रहा है, बट यहाँ रिलेशनशिप सफ़र कर रही है। सो समहाउ आई फील आप वो सैक्रिफाइसिंग मोड पे हैं कि कोई बात नहीं, रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए सफ़र कर रही है, बाद में ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी जो किस्मत फेवर कर रही है फाइनेंशियली, वो चीज़ पे फोकस करना है। सो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, वापस से आप उसी मोड पे आ गए कि पैसे पे ध्यान, बिजनेस पे ध्यान, काम पे ध्यान, अपने मनी सोर्सेज को बढ़ाने पे ध्यान। किंग ऑफ wands, we have the temperance
एंड द डेथ कार्ड। यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं थोड़ा सा टोन डाउन। ओके जेमिनाइज, यहाँ पर रिपीटेडली मैंने कहा कि वो भूख बढ़ रही है, वो एपेटाइट बढ़ रही है, वो ग्रीड बढ़ रही है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप जो हैं सुपर चार्ज्ड हैं आप। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं। तो ये टेम्परेंस कार्ड कह रहा है थोड़ा सा टोन डाउन, थोड़ा सा। ओके, जो कि आपको शायद गलत लगेगा सुनने में कि क्यों ओवर एम्बिशियस हूँ और अचीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों नहीं, बट यहाँ पर एडवाइस यही है। ओके, विद द सैजिटेरियस एनर्जी हियर टेम्परेंस की एंड स्कॉर्पियो एनर्जी डेथ कार्ड की, किस्मत यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा चिल। ओके, थोड़ा सा टोन डाउन, बिकॉज जितना मिल रहा है ऑलरेडी सरप्लस है, ऑलरेडी बहुत लग रहा है मुझे, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ लॉट। एंड आप यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, बट उसके बाद भी जो ये है रनिंग आफ्टर मोर रिचेस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिश्ते और अपने पीछे छूट रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। 5 ऑफ कप्स, ये बाद में आपको फील होगा। 5 ऑफ कप्स बेसिकली दिखाता है कि हम पास्ट की रिग्रेट्स कैरी कर रहे हैं। सो ये चीज़ अभी आपको नहीं लग रही है, बट इसीलिए ये कार्ड्स कह रहे हैं टोन डाउन, बिकॉज बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि इतना ज़्यादा डूब गए आप अपने प्रोफेशन में, अपने फाइनेंशियल तरक्की में, कि आपने रिश्तों की को अहमियत नहीं दी। सो ये चीज़ थोड़ा सा माइंडफुल होके चलना है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। अपनी खुशियों को यस आप लिटरली उनको स्टेक पे रख रहे हैं, अपनी खुशियों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने रिश्तों को, अपने इमोशंस को स्टेक पे रख रहे हैं। एंड यहाँ पर ट्रबल्ड रिलेशंस आपको मंजूर हैं, लेकिन ट्रबल्ड अपना थोड़ा सा भी कमी बिजनेस प्रॉफिट्स में, फाइनेंशियल गेन्स में या प्रमोशन में, वहाँ पर थोड़ा सा भी कमी आपको मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रिश्ते एंड इमोशन सफ़र कर रहे हैं, ये सफ़र कर रहे हैं। सो ये चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं या इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कॉन्शियसली कि अभी टाइम नहीं है, ये कोई बात नहीं, ये बाद में ठीक हो सकता है। जबकि उल्टा है, इतना तरक्की आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये और भी ज़्यादा आपको बढ़ानी है तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन रिश्ते जो छूटे, एक बार रिश्तों में जो हर्ट आई या डिस्टेंस आया, वो चीज़ बाद में ठीक करनी मुश्किल हो जाती है। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में ये जो मटीरियलिज्म पे आपका पूरा फोकस है, उसकी वजह से आई फील इमोशनल कनेक्ट कहीं छूट रहा है इस हफ्ते। लेट्स गेट यू वन कार्ड। यूनिवर्स की तरफ से एक एडवाइस लेते हैं आपके लिए। बिकॉज यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये चीज़ आप बाद में रियलाइज़ करेंगे। सो वन कार्ड फॉर जेमिनी। यूनिवर्स कह रहा है इनवाइट योर फियर्स टू टी। ओके, सो यहाँ अगर आपको डर है कि ये पेस अगर मैंने मेंटेन नहीं किया, अगर ये जो भागना, ये जो रैट रेस में भागना शुरू किया है और मैं जीत रही हूँ या मैं जीत रहा हूँ, अगर मैं भागते नहीं रहूँ कंटिन्यूसली फॉरएवर, तो कहीं मैं रेस हार ना जाऊँ। सो दैट इज़ ह्यूमनली वैसे भी इम्पॉसिबल। ओके, कि हमेशा आप भागते ही रहेंगे, एंड दैट इज़ नॉट राइट ऑल्सो, दैट इज़ नॉट नीडेड ऑल्सो, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो सही भी नहीं है। और वो पॉसिबल भी नहीं है। तीनों ही चीज़ें हैं। सो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है कि कहीं ना कहीं वो ब्रेक कॉन्शियसली आपको डिसाइड करना है कि यस, बहुत तरक्की ऑलरेडी मैंने कमा ली है एंड अब मैं ब्रेक ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, एंड फिर से मेरे में वो कैलिबर है कि और ज़्यादा वापस आके रिश्तों को भी वो ड्यू इम्पोर्टेंस दे के
वापस फोकस अपने काम पे डाल के वहीं से जहाँ छोड़ा था कैरी ऑन करके मैं फिर से काम में अगर बेस्ट हूँ या अपना कैलिबर प्रूव कर सकता हूँ, तो वो हमेशा रहेगा। कोई आपसे आपकी पोजीशन या पैसा, तरक्की, आपका जो पोटेंशियल है वो छीन नहीं सकता है। ओके, सो अगर आप थोड़ा सा यहाँ इमोशनल कनेक्ट भी रखें, अपनों की मर्ज़ी भी रखें, उनको क्वालिटी टाइम भी दे सकें, तो बेटर होगा। ओके, और ज़्यादा आई फील ये जो चीज़ है, ये जो तरक्की है आपकी, वो और ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगी बिकॉज़ अपनों का साथ होगा और अपनों की खुशी होगी। अगर उन्हीं को आप खुश नहीं रख पाए तो फिर इतने ज़्यादा मटेरियल बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आप बाद में रियलाइज़ करेंगे। 5 ऑफ कप्स अभी शायद आप नहीं समझ पाएंगे। सो इनवाइट योर फियर्स टू टी। ये जो आप डर के साथ जो ये भाग रहे हैं रैट रेस में, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़रूरत है यस अच्छा करने की, प्रोस्पेरिटी सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तरक्की दिख रही है। ओके, सो ये डर से और ज़्यादा भागते रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये ग्रीड कि और कहीं कम ना हो जाए और ज़्यादा, सो वो ग्रीड भी ज़रूरत नहीं है। ओके, जितना खुशी से एंड मज़े से लाइफ देती है एंड जितना आप इंजॉयबल वो प्रोसेस बना सकते हैं एंड एट द सेम टाइम खुद के रिश्तों में भी इंडल्ज कर सकते हैं, उतना टाइम निकाल सकते हैं। सो हर खुशी के लिए टाइम बना के आगे बढ़ सकते हैं, वो बेटर होगा। ओके, रादर दैन ये बस डर के कि रैट रेस में हम पीछे ना रह जाएं और भागते रहो। सो ये चीज़ आपको अब समझनी है, डिसाइड करनी है कि क्या चेंजेस करने हैं अपने एटीट्यूड में एंड द वे यू डील, स्पेशली अपने लोगों के साथ जिस तरह आप डील कर रहे हैं उसमें कैसे चेंजेस लाने हैं, ये आपको वर्कआउट करना है। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है जेमिनाइज। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।